नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित मुदगिल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। आज का जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम काफी नई टर्म्स को समझेंगे। तो आज का जो चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट आर मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से मिलते हैं, और ये जो हमारी अर्थ पे है ना, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें आज पढ़ना कैसे है, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो आपके सामने डेफिनेशंस दे रखी हैं, ठीक है। डेफिनेशंस आप वीडियो को पॉज कीजिए, डेफिनेशन लिखिए और मैं डेफिनेशन का आपको समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है आपका, कि इसमें आज कुछ याद करने के टॉपिक्स हैं, ठीक है। याद करने के टॉपिक्स का मतलब क्या है, कि इसमें आपसे पूछ रखा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन है। तो ये सारी बातें आपको याद करनी होंगी, और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको ये क्वेश्चंस याद करने होंगे। तो हम मिनरल्स की बात कर रहे थे। अब तो मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इनकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? तो मान लीजिए हमारा जो आयरन है उसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है, कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, इसे बोलते हैं हम केमिकल कंपोजिशन। और दूसरी जो लास्ट में बात कह रखी है कि जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लीजिए जो हमारी अर्थ है इस पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हर जगह पर जो मिनरल्स हैं वो नहीं मिलते। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स मिलते हैं, ऊपर कोई अलग पर्टिकुलर मिनरल्स मिलते हैं। तो ये था मिनरल्स के बारे में। अब बात करें टाइप ऑफ मिनरल्स की। टाइप ऑफ मिनरल्स में क्या है? मिनरल दो टाइप के हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और फिर मेटेलिक मिनरल्स के अंदर भी फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल्स का मतलब कौन से मिनरल्स होते हैं? वो मिनरल्स जिनकी रो फॉर्म में मेटल्स हो, जैसे कि बॉक्साइट है, मैग्नीज है, आयरन ओर है। ये सब मेटेलिक मिनरल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स जिनके अंदर मेटल्स हो, ठीक है। तो अब इनके अंदर मेटल्स है, आयरन के अंदर, बॉक्साइट के अंदर, इनके अंदर मेटल्स है, ठीक है। अब मेटेलिक मिनरल्स के भी मैंने दो टाइप बताए हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर आयरन हो, ठीक है। और नॉन फेरस मिनरल्स जैसे जिनके अंदर आयरन ना हो। तो फेरस के अंदर जैसे कि आयरन ओर है, मैग्नीज है, क्रोमाइट्स है, ये सारे फेरस है क्योंकि इनके अंदर आयरन मिलता है। और नॉन फेरस जैसे कि कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके अंदर क्या है? आयरन नहीं मिलता, तो ये नॉन फेरस है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल्स ना हो, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ये इनके अंदर ना हो। तो एग्जांपल है लाइमस्टोन, जिप्सम, ठीक है। जो हमारी टाइल्स होती है ना घर पे, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स से बनी होती है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के। अब इन मिनरल्स को हम निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए एक प्रोसेस यूज होती है, माइनिंग। अब माइनिंग भी काफी टाइप की होती है। तो माइनिंग क्या होती है? माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बuried अंडर द अर्थ सरफेस। आप सभी को पता है जो मिनरल्स है वो हमारी अर्थ के नीचे हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना माइनिंग प्रोसेस कहलाता है। अब माइनिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, जैसे कि ओपन केस माइनिंग है, शाफ्ट माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वेरिंग है। इनको वन वन बाय समझते हैं। बात करी जाए ओपन केस माइनिंग की, इसमें क्या होता है? लेयर्स, जैसे कि हमारी अर्थ की लेयर्स होती है ना, यहाँ पर मिनरल्स है, तो इन लेयर्स को रिमूव किया जाता है और फिर हमारे मिनरल को निकाला जाता है। ये थी ओपन केस माइनिंग। नेक्स्ट है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है? डीप बोर्स बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं, ऐसे गड्ढे बड़े बड़े, और ऐसे इनको डग करके और इनके अंदर से मिनरल्स निकालते हैं। और पेट्रोलियम भी इसी टाइप की जैसे कुछ होती है, जैसे कि हम नेचुरल गैस कैसे निकालते हैं? एक छोटी सी पाइप डालते हैं ऐसे ड्रिल करके, और ऐसे हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालते हैं। और लास्ट में क्वेरिंग क्या होती है? क्वेरिंग क्या है? जैसे कि अर्थ के जो जल्दी पास में मिलते हो ना मिनरल्स, उसको हम क्वेरिंग से निकालते हैं। कैसे कि उस सरफेस को हटाया, रिमूव किया, और क्वेरिंग की प्रोसेस से ये मिनरल्स को निकाल लिया। तो ये थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माइनिंग। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स जो है वो कहाँ से निकलते हैं? तो मेटेलिक मिनरल्स जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से निकलते हैं, और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करी थी हमने, वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। अब कहाँ कहाँ पर है ये आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कहाँ पर कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो आप हर एक, मैं आपको हर एक कॉन्टिनेंट दिखाता जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स में अपने लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता। तो ये एशिया का है और ये यूरोप का है, लिख लीजिए। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का है कि मिनरल डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका में कहाँ है
और साउथ अमेरिका में कहाँ है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ऐसे। तो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का है, ये अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका का है। वीडियो को पोस्ट करते रहिए, नोट्स में लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स के क्या क्या यूज़ है, तो हम क्या ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हम यूज़ करते हैं, तो ये मिनरल्स ही हैं, हम इनको ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं। कॉपर को कैसे हम कॉइन्स बना सकते हैं, पाइप्स बना सकते हैं, वायर में यूज़ कर सकते हैं कॉपर को। सिलिकॉन को क्या करते हैं हम आईटी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन चिप्स होती है, ठीक है। तो उन जैसे हमारी सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन से बनी होती हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम का क्या होता है, हम ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, व्हीकल्स बना सकते हैं, बोटल्स को बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें कंजर्विंग मिनरल्स। अब इन मिनरल्स को हमें कंजर्व करना होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हम मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनरल्स क्या है कई साल बाद बनते हैं, तो इससे क्या है हम यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और बन थोड़े रहे हैं, तो इससे क्या है कि प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर जनरेशन को। तो क्या है हमें रिसाइकलिंग यूज़ करनी होगी, रिसाइकलिंग जैसे प्रोसेसेस को यूज़ करना होगा और हमारे मिनरल्स को रिसाइकिल करके दोबारा दोबारा यूज़ करना होगा। अब है पावर रिसोर्सेज की बात, जो हमारा सेकंड टॉपिक है पावर रिसोर्सेज का चैप्टर का, वो बात करते हैं। पावर क्या है और एनर्जी क्या है, वाइटल रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। जैसे पावर के बिना हम लाइट्स नहीं जला सकते, ठीक है, हमारे लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकते, हमारे मोबाइल फ़ोन को चार्ज नहीं कर सकते। तो एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कुकिंग में हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो जो पावर है ना उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पावर है, तो हमारे चैप्टर में जो है कन्वेंशनल पावर है और नॉन कन्वेंशनल पावर है। बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज की। कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या होता है कि द एनर्जी विच हैज़ बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, एग्जाम्पल आर फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। कन्वेंशनल सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। फायरवुड की बात करी जाए, जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे होंगे कि ऊपर जो है फायरवुड है एग्जाम्पल उसका। फायरवुड में क्या करते हैं हम अपनी लकड़ियों को जलाते हैं, ठीक है। काव डंग के हम उबले बनाते हैं, उनको यूज करते हैं, ठीक है, एज ए फ्यूल। तो इसमें क्या है पोल्यूशन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 50% जो गांव के आदमी हैं वो इसी को यूज़ करते हैं, तो इससे क्या है पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। डिजीजेज ज़्यादा होती हैं गांव के पीपल को इसके कारण। तो हमें इसको यूज़ कम ही किया जाए तो बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको फायरवुड के बारे में जानना है तो हमने पैराग्राफ में लिख रखा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम की बात करी जाए। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम डीप अर्थ के अंदर मिलता है और एक क्रूड ऑयल होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है, ब्लैक की फॉर्म में, ठीक है, ब्लैक डार्क होता है। इसको हम ड्रिलिंग की प्रोसेस से पाइप की वजह से निकालते हैं, जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे होंगे कि एक टाइप से ये मशीन लगी हुई है और ये डीप बोर्ड्स क्रिएट कर रही है और उससे हम जो है पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल गैसेज भी इसी प्रोसेस से निकालती है। अब इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो ये निकल रहा है ब्लैक, इससे हम काफ़ी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे कि वैक्स है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये हम इस क्रूड ऑयल से बनाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट अवेलेबल है ये आपको याद करना होगा, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है। और इंडिया में कहाँ कहाँ है ये भी आपको याद करना होगा, एग्जाम में आएगा। अब बात करें नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस क्या है, जिसकी हम पेट्रोल निकालते हैं उससे पहले गैस निकलती है नेचुरल गैस, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेचुरल गैस को निकालते हैं, जैसे कि एलपीजी है, सीएनजी है, वो इस गैस से ही बनी होती है। अब मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, रशिया है, नॉर्वे है, ये सब आपको याद करना है और ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है हाइडल पावर। हाइडल पावर कन्वेंशन सोर्स लास्ट है। इसमें क्या होता है हम डैम्स बनाते हैं, जैसे कि आप एनिमेशन में देख रहे होंगे कि डैम बना रखा है और पानी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर डाल रहे हैं और उससे क्या है जो टर्बाइंस है वो रोटेट हो रहे हैं। टर्बाइंस रोटेट होने के कारण क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो रही है। तो ये सब था हाइडल पावर प्लांट के बारे में। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप वीडियो पॉज करिए, इसको हम पूरा सा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर, ये वाला जो नोट्स में लिखिए और करिए। अब लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है हाइडल पावर प्लांट के, नॉर्वे है, ब्राज़ील है, चाइना है, ये आपको याद करना है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, बांकरा नंगल डैम पे है, गांधी सागर डैम पे है, ये बहुत सारे डैम्स हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन को नहीं करते, जैसे कि सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी में हम क्या करते हैं, सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं। उन सोलर पैनल्स पर सनलाइट डलती है, मतलब सन एनर्जी आती है और वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो ये था सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या है हम विंड मिल्स को बनाते हैं, जैसे कि एनिमेशन में आप देख रहे होगे
कि विंड आ रही है और ये विंड व्हील्स मूव हो रही है जिससे टरबाइन रोटेट हो रहे हैं, टरबाइन रोटेट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो ये था विंड एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि थोरियम है, ठीक है, यूरेनियम है, इनका यूज़ करके फ्यूजन जैसी प्रोसेस होकर हम इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारी जो अर्थ है उसके अंदर मैग्मा है, ठीक है, उसका यूज़ करके जो वाटर है वो गर्म होता है, ठीक है, वाटर गर्म होने के कारण स्टीम निकलती है। उस स्टीम को हम पर्टिकुलर टर्बाइंस पर डालते हैं और उससे क्या है, टर्बाइन जो है रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। तो ये था जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। 5 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो और जो ऊपर लिख रखा है वो लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी में इस टाइप का कुछ सिस्टम यूज करते हैं हम, और इससे क्या है, जो टाइड्स आती है ना तो ये मूव करता है, ठीक है, मूव करने से क्या है, टरबाइन मूव होता है, टरबाइन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस में क्या होता है, हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि काउ डंग है या फिर डेड प्लांट्स है या फिर डेड एनिमल्स हैं, वो यूज करते हैं इस सिस्टम में, डालते हैं और फिर स्लरी बनती है और इससे क्या है, एक गैस फॉर्म होती है और ये गैस होती है बायोगैस। इस गैस को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। और इसका दूसरा यूज क्या है, इससे हमें मैन्योर मिलता है, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प होती है। तो ये था बायोगैस के बारे में। मतलब अब आपको क्या क्या करना है, जैसे मैंने आपको सारी पावर रिसोर्सेज भी बताए, मिनरल्स भी बताए, तो आपको क्या है, एक तो इनकी डेफिनेशंस याद करनी है और कौन सा मिनरल कहाँ पर है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है और एशिया में कौन सा मिनरल्स है, ये सब आपको याद करना है। तो आपको होमवर्क ये है कि आपको डेफिनेशंस लिखनी है, डेफिनेशंस याद करनी है और जो मिनरल्स हैं कहाँ पर है उन लोकेशंस को याद करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो वारुण क्लासेस को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।